सुबह की राम राम दोस्तों। तो बहुत बार आपने देखा होगा, हम अपनी लाइफ में जब कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कुछ बड़ा हम करें ताकि बहुत कुछ या बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो जाएं और जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए। लेकिन हमेशा याद रखना, जो बड़ा आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मायने रखती है। तो इस चक्कर में, उस बड़े को करने के चक्कर में और 10 छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, तो वो सारी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं होता है। हमारा जो फोकस होता है वो होता है कुछ बड़े के बारे में जब सोचते हैं तो कि ये होगा तो हम ये करेंगे, ये नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर रहे, ये हो जाएगा उसके बाद ये होगा। तो कहने का मतलब है, जो बड़ा आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, कुछ बड़ा कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप जो है वो छोटे छोटे लिए जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो शुरुआत खुद से होती है। वो जो छोटे स्टेप हैं जिसको कई बार हम इतना इग्नोर करते थे, हमें लगता है कि अरे ये भी कोई बात है क्या, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, ये तो कुछ है ही नहीं। तो वही एक छोटी सी बात मैं आज आपको बताती हूँ। वो है आपका मॉर्निंग की शुरुआत जब आप करते हो या किसी से मिलते हो तो वहाँ पे आप किस तरह से बात करते हो। जैसे आजकल हम बात करते हैं हाय हाय, जब हम बोलते हैं तो उसमें एक एटीट्यूड, ईगो वैसे ही दिखता है हाय, ठीक है। तो प्लीज़ उस हाय और को बोलने की बजाय बंद करके बोलना शुरू करिए राम राम, नमस्कार, नमस्ते। जब हम ये चीज़ें बोलते हैं तो एक भाव मन में आता है ना। जैसे ही आप बोलते हैं नमस्कार, ऐसे तो नहीं करेंगे, नमस्कार, नमस्ते भी ऐसे नहीं करेंगे, राम राम भी ऐसे नहीं करेंगे, तो आपके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। हाथ जुड़ जाते हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं हम्बल हो जाते हैं, और हम्बल होके एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम दूसरों से बात करना स्टार्ट करते हैं। ईगो वहाँ पे नहीं आता है। तो प्लीज़ एक छोटा सा बदलाव अपनी लाइफ में लेके आइए। ये आप अपना डिसाइड करिए, आप जिस भी चीज़ को बोलना चाहते हैं, लेकिन हाय को छोड़ दीजिए आज से बोलना, ठीक है। राम राम बोलिए, एक भाव अपने मन में आता है और फिर देखना धीरे धीरे करके चीज़ें किस तरह से चेंज होती है। और सामने वाले जो जिससे आप बात कर रहे हो ना, उसके मन में आपको लेके भी एक अलग तरह का भाव भी आएगा और साथ ही साथ एक सोच जो है वो भी चेंज होती है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। साथ ही साथ अपने घर में भी कोशिश करना, क्योंकि एकदम से चेंज हम घर में नहीं ला सकते हैं, लेकिन खुद करने के साथ साथ घर में भी कोशिश करना हो जाता है। बहुत आसान है, मैं तो कहती हूँ। जब हम पूजा और पाठ या भजन सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी उनको गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ शुरुआत करिए खुद से, फिर अपने घर से। तो प्लीज़ आज से राम राम, नमस्ते, नमस्कार।